Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to differentiate between idealism and naturalism in terms of their philosophical thoughts and aims of education. ठीक है कि डिफ्रेंशिएट तो करना है आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म को, बट किस बेसिस पे, फिलोसफिकल थॉट्स पे एंड एम ऑफ एजुकेशन पे, कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं. बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, तो आइडियलिज्म एडवोकेट करती है क्वेश्चन आंसर्स को, लेक्चर को, डिस्कशंस मेथड को. ठीक है, बट नेचुरलिज्म में क्या होता है कि पूरी की पूरी स्टडी क्या रहती है, चाइल्ड सेंटर्ड रहती है. ठीक है, या मेथड्स वो यूज़ किए जाते हैं जिसमें बच्चा खुद सीख सके. ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस उसको दिया जाता है, ना कि उसको लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाते हैं. ठीक है, चीज़ों के साथ वो रिलेट करता है या फिर एक्सपेरिमेंट करता है. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा फोकस किया जाता है नेचुरलिज्म के केस में. ठीक है, जबकि आइडियलिज्म के केस में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि डिस्कस कर रहे हैं वो बच्चे, लेक्चर उन्हें दिया जा रहा है. ठीक है, देन कम टू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. तो दोनों के जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है. ये तो हमें इंट्रोडक्शन से ही पता लग गया. ठीक है, एक थ्योरी पे बेस्ड है, एक एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. ठीक है, और उसी तरह से उनके जो फिलोसफिकल थॉट्स हैं वो भी बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं. सो अगर मैं आइडियलिज्म की बात करूँ सबसे पहले, तो आइडियलिज्म जो फिलोसफिकल थॉट पे वर्क करता है, दैट इज़ कि द माइंड ओवर मैटर. ठीक है, या आइडियाज़ ओवर मैटर. ठीक है, एंड ये जो है वो सजेस्ट करता है कि रियलिटी इज़ फंडामेंटली बेस्ड ऑन द रियलम ऑफ आइडियाज़ और कंसेप्ट विच आर कंसीडर टू बी एटर्नल और अनचेंजिंग. ठीक है, कि आपके आइडियाज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, और जो आपका रियलिटी का फंडामेंटल है वो भी किस पे बेस्ड है, आपके आइडियाज़ पे. और वो आइडियाज़ कैसे हैं, जो अनचेंज्ड हैं, चेंज नहीं हो सकते. ठीक है, और प्राइमेसी जो है, जो मतलब प्राइमरी चीज़ मानी गई है वो तो आपके आइडियाज़ ही माने गए हैं. ठीक है, द मटेरियल वर्ल्ड इज़ सेकेंडरी. और जो मटेरियल है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वो क्या है, हमारे पास सेकेंडरी थिंग है. ठीक है, टू द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, एंड द अल्टीमेट रियलिटी कैन बी ग्रेस्प्ड थ्रू रैशनल थॉट एंड इंट्रोस्पेक्शन. ठीक है, कि जो अल्टीमेट रियलिटी हमें मिलेगी वो कब मिलेगी, जब हमारे पास ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी और रैशनल थॉट्स हो जाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगी. ठीक है, तो प्राइमरी की बात करें तो हमारे आइडियाज़ हैं, और सेकेंडरी की बात करें तो मटेरियलिस्टिक वर्ड है. अब एम ऑफ एजुकेशन की बात करें तो हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे ही ये वर्क करता है. और एम ऑफ एजुकेशन किस तरह से है, डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी. ठीक है, कि एम टू डेवलप स्टूडेंट कैपेसिटी फॉर रीजनिंग के लिए उनकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना है, क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज़ करनी है, वो लॉजिकली सोचें. ठीक है, और इनक्रीज़ करना है स्टूडेंट को, ताकि वो अब्स्ट्रैक्ट और रिफ्लेक्टिव थॉट शो कर सकें अपने. फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर, उनका करेक्टर बिल्ड करना है. ठीक है, उन्हें मॉरल वैल्यूज सिखानी है, हर चीज़ सिखानी है जो उनको रिस्पॉन्सिबल बना सके. ठीक है, प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज. ठीक है, उन्हें अपने कल्चर से बांधे रखना है, एजुकेशन के साथ साथ उन्हें बताना है कि क्या चीज़ें उनके लिए कितनी ज़रूरी हैं, कनेक्ट करना है स्टूडेंट को. ठीक है, कल्चर ट्रेडिशन के साथ. लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं नेचुरलिज्म की बात करूं, तो फिलोसफिकल थॉट्स की अगर बात करी जाए, तो जो नेचुरलिज्म है उसका फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट फोकस करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर और नेचुरल वर्ल्ड. वहाँ पे क्या था, मटेरियल वर्ल्ड की बात थी, आइडियाज़ की बात थी. यहाँ पे क्या है, नेचर की बात की गई है. ठीक है, और इसको डिफाइन किया गया है या ड्राइव किया गया है फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड एंड द नेचुरल लॉज गवर्न द यूनिवर्स. ठीक है, जिन लॉज की वजह से हमारा यूनिवर्स चलता है. ठीक है, उन्होंने जो है ना सुप्रा नेचुरल या मेटाफिजिकल एंटिटीज़ जो थी ना, उन चीज़ों को रिजेक्ट किया था, उनकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं मानी थी, और फोकस किया था किसके ऊपर, सिर्फ हमारी नेचर पे और नेचुरल वर्ल्ड पे. ठीक है, ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, इन सब चीज़ों पे फोकस किया था. एम ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है. प्रमोशन ऑफ नेचुरल साइंस को बढ़ावा देना है. ठीक है,
साइंस से नेचुरलिज्म बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, बट उसके साथ साथ क्या है, हमारी नेचर को भी ध्यान में रखना है। देन डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल, ठीक है, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ देनी है, बच्चा खुद करके सीखेगा, खुद एक्सपीरियंस करेगा कि क्या चीज़ कैसे हुई। इंडिविजुअल डेवलपमेंट, और जब बच्चा खुद सीखता है किसी भी चीज़ को खुद करके, तो उसकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट होती है, ना कि ऐसा होता है कि दूसरों के साथ वो मिक्स हो जाए। ऐसा नहीं है, वो खुद करके सीखता है, कोई भी बच्चा रिजेक्ट नहीं होता है इसमें। अब इम्पॉर्टेंट डिफरेंस की बात करूँ तो व्यू ऑफ रियलिटी, ठीक है, आइडियाज़ माइंड पे फोकस किया था हमारे आइडियलिज्म ने, लेकिन नेचुरलिज्म ने किस पे फोकस किया था, फिजिकल वर्ल्ड पे और ऑब्जर्वेशंस पे। फोकस ऑफ एजुकेशन, एक में तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थी, दूसरे में क्या था हमारे पास, दूसरे में था कि साइंस की मतलब प्रैक्टिकली जो है वो डेवलपमेंट हो, हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिले। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक में लेक्चर मेथड था, ठीक है, टीचर ही सब कुछ माना गया था। दूसरे में क्या है, बच्चा खुद हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्टिविटीज़ करेगा और सीखेगा। रोल ऑफ टीचर, आइडियलिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, टीचर ही गाइड करेगा, टीचर के बिना बच्चे को नहीं पता है किस तरह से क्या लर्निंग करनी है। पर आइडियलिज्म में क्या है, बच्चा चीज़ों को खुद भी कर सकता है, ठीक है, खुद भी चीज़ों को नेचुरलिज्म में क्या है, खुद भी चीज़ों को कर सकता है, खुद भी सीख सकता है। उसके बाद कंक्लूज़न की बात करूँ तो दोनों ही एजुकेशन में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, बट अगर बात की जाए फिलॉसफिकल अप्रोचेस की, तो दोनों एम ऑफ एजुकेशन को डिफरेंट तरह से शेप करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।